दोस्तों बिहार में शिक्षक भर्ती का सिलसिला एक बार फिर से अभी आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विशेष शिक्षक यहां पर उसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। 7279 पद पर यह वैकेंसी है और जिसमें से 1 से 5 तक में 5534 पोस्ट और 6 to 8 तक में 1745 पोस्ट पर यह आवेदन निकाला गया है। यहाँ पर अगर आपको बता दें कि भाई जो वर्ग 1 से 5 है वहां पर आपको विशेष शिक्षा में डीएलएड, अभी हम लोग एलिजिबिलिटी पर बात करेंगे, लेकिन कम से कम आपको विशेष शिक्षा में डीएलएड आपका होना चाहिए 1 से 5 में। और 6 to 8 में अगर आप आएंगे तो 6 to 8 में आपके पास में बीएड होना चाहिए विशेष शिक्षा में, ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में 150 नंबर का ये पेपर होने वाला है और यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की आपके पास में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। इसके बाद में जो इसका जो एलिजिबिलिटी है, बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि भाई 1 to 5 कौन कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। 1 से 5 वाला जो ये वैकेंसी का स्लैब, 1 से 5 जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं उसमें उच्चतर माध्यमिक में अगर आपके 50%, कम से कम 50% नंबर आपके होने चाहिए उच्चतर माध्यमिक में, अगर ये आपके पास में है। साथ साथ में आपके पास में डीएलएड है विशेष शिक्षा में, जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था के से हुआ हो, और साथ साथ में सीआरआर नंबर धारित भी ये होना चाहिए। अगर इतना है, और साथ साथ में इसके अलावा भी आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का टीचिंग का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। अगर ये नहीं है आपके पास में तो डीएलएड नॉर्मल सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, डीएलएड के समकक्ष, और भारतीय पुनर्वास परिषद में सीआरआर अगर आपके पास में है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। तो 2 प्रकार का यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है। पहला तो उच्चतर माध्यमिक में आपका 50% और साथ साथ में आपका इसमें डीएलएड के साथ साथ में भारतीय पुनर्वास में आपका विशेष शिक्षा में डीएलएड, पुनर्वास में सीआरआर नंबर के साथ में धारित वाला आपके पास में डीएलएड हो, या फिर आपका डीएलएड में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए विशेष शिक्षा में, और साथ साथ में सीआरआर नंबर धारित हो, और साथ साथ में आपका इसमें 6 महीने का कम से कम टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए दिव्यांगता वाले, अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में। अच्छा, अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है। वहां पर जो अभी तक उच्चतर माध्यमिक हुआ करता था उसमें अब आपका स्नातक लिया जाएगा, 50% ही अनिवार्यता रखी गई है, कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए। और इसके अलावा विशेष शिक्षा में बीएड के साथ में पुनर्वास परिषद में सीआरआर, है ना, वही चीज है, बीएड यहां पर हो जाएगा, वहां पर डीएलएड था, यहां पर वो चीज बीएड में हो जाएगी। 6 to 8 में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो विशेष शिक्षा में बीएड आपने कर रखा हो, या फिर विश्व, और साथ साथ में आपका विश्वविद्यालय में स्नातक आपके पास में होना चाहिए, और तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए इसी का एक और पार्ट, एक और ऑप्शन जो दे दिया गया है वो ये है कि आपका विशेष शिक्षा में बीएड में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है, दोनों ही वैकेंसी, चाहे 1 to 5 की बात करें चाहे 6 to 8 की बात करें, वहां पर 6 महीने का कम से कम आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये अनिवार्यता यहाँ पर रखी गई है। अभी देखिए ये कंप्लीट ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर किसी भी पॉइंट में, किसी भी जगह पर, किसी भी एक तरह से बिंदु में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह के वीडियो आपको सिलेक्शन गाइडर पर मिलते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर हम लोग इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स को शेयर करते हैं, तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से हमारे साथ में आगे बढ़ाते रहिए सिलेक्शन गाइडर पर।